क्या आप जानते हैं आदिवासियों की खुटकट्टी परंपरा क्या है? हर आदिवासी को यह अवश्य जानना चाहिए कि खुटकट्टी क्या है, रूढ़िगत ग्राम सभा का क्या महत्व है और इसकी क्या ताकत है, जिसे हमारे संविधान की धारा 244, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची में शामिल कर आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित किया गया है। तो आइए पहले समझते हैं कि खुटकट्टी वास्तव में क्या है। इसकी झलक आपको फिल्म RRR और कांतारा में भी देखने को मिलती है, जहां समुदाय की एकता, परंपरा और भूमि के प्रति उनका गहरा संबंध स्पष्ट दिखाई देता है। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। जब स्कॉट सर अपने परिवार के साथ आदिलाबाद आए थे तो एक छोटी बच्ची को ले आए। वो दरअसल गोंडों की बच्ची है। तो उनके सर पे सींग होते हैं क्या? एक गडरिया होता है। आदिवासियों की पारंपरिक सामूहिक भूमि व्यवस्था को खुटकट्टी कहा जाता था। यह व्यवस्था भारत के आदिवासी इलाकों में भूमि स्वामित्व और उपयोग की एक खास पद्धति थी, जिसमें जमीन किसी एक व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं होती थी, बल्कि पूरे खूंट यानी परिवार, कबीले या समुदाय की सामूहिक संपत्ति मानी जाती थी। इस व्यवस्था में खूंट का मुखिया, जिसे खूंट कट्टा कहा जाता था, समुदाय का नेता होता था। वह जमीन के उपयोग, खेतीबाड़ी, जंगल की सुरक्षा और आपसी विवादों को सुलझाने की जिम्मेदारी निभाता था। समुदाय के सभी सदस्य उस भूमि के समान रूप से मालिक माने जाते थे और उत्पादन व संसाधनों का वितरण सामूहिक रूप से किया जाता था। यह व्यवस्था न केवल आर्थिक रूप से बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक दृष्टि से भी आदिवासी जीवन की रीढ़ थी। लेकिन जब ब्रिटिश शासन ने भारत में जमींदारी प्रणाली लागू की तो इस पारंपरिक व्यवस्था का विनाश हो गया। सामूहिक स्वामित्व को खत्म करके भूमि को कुछ व्यक्तिगत मालिकों यानी जमींदारों के हवाले कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप आदिवासी अपनी ही जमीन से वंचित होकर भूमिहीन मजदूर बन गए। जमींदारों ने आदिवासियों से जबरन अधिक कर वसूले और जो उसे नहीं चुका पाते थे उनकी जमीनें हड़प ली जाती थीं। धीरे धीरे दिकू कहे जाने वाले बाहरी लोग, जमींदार, साहूकार, सूदखोर और अंग्रेज अफसर जंगलों और जमीनों पर कब्जा जमाने लगे। आदिवासियों से बंधुआ मजदूरी करवाई जाने लगी और आवाज उठाने वालों पर अंग्रेजों के कोड़े बरसाए जाते थे। इसके अलावा कंपनी सरकार ने 1865 में भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट लागू किया, जिसे 1878 में और कठोर बना दिया गया। इस कानून के तहत जंगलों को रक्षित वन घोषित किया गया और आदिवासियों को लकड़ी, फल, जड़ी बूटी, चराई या खेती करने से रोक दिया गया। पारंपरिक अधिकारों को गैर कानूनी घोषित कर दिया गया, जिससे आदिवासियों की आजीविका पर गंभीर प्रभाव पड़ा। अब स्थिति यह थी कि जमीन से बेदखल आदिवासी जंगलों में भी नहीं जा सकते थे। वे मालिक से मजदूर बन गए थे और अंग्रेज उनके सामाजिक सांस्कृतिक जीवन में हस्तक्षेप करने लगे थे। ऐसे हालात में विद्रोह स्वाभाविक था और इसी ने जन्म दिया 1831 के कोल विद्रोह और 1855 के संथाल हूल विद्रोह, भील विद्रोह, खासी विद्रोह, मुंडा उलगुलान, टाना भगत आंदोलन, रंपा विद्रोह जैसे ऐतिहासिक आंदोलनों को। इन सभी आदिवासी विद्रोहों के परिणाम स्वरूप संविधान बनने से पहले ही कई महत्वपूर्ण कानून बनाए गए, जैसे कि 1908 में छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट, CNT एक्ट, जिसने आदिवासियों की भूमि की रक्षा की। ऐसे ही कई कानून आजादी से पहले आदिवासियों के अधिकारों को सुरक्षित करने के लिए बनाए गए थे। और ये कानून इसलिए बनाने पड़े क्योंकि आदिवासियों के इन भीषण और वीरतापूर्ण विद्रोहों से अंग्रेज हिल गए थे। आदिवासियों के रोष और उनके खतरनाक प्रतिरोध का सामना अंग्रेजी सत्ता नहीं कर पा रही थी। परिणाम स्वरूप अंग्रेज सरकार मजबूर हो गई कि आदिवासी समुदायों को उनके हक और पारंपरिक अधिकार वापस करे, ताकि किसी तरह उनके गुस्से और विद्रोह को शांत किया जा सके। यह वास्तव में आदिवासी समुदाय की जीत थी, उनके संघर्ष और बलिदान का परिणाम थी। आजादी के बाद जब भारत का संविधान बना
तब उसमें धारा 244, 5वीं अनुसूची और 6ठी अनुसूची के माध्यम से आदिवासियों के अधिकारों को विशेष रूप से सुरक्षित किया गया। आदिवासियों की रूढ़िगत ग्राम सभा को विशेष अधिकार प्रदान किए गए हैं। अगर हम आदिवासी रूढ़िगत ग्राम सभा के विशेष अधिकारों को समझें, तो इसमें गांव का प्रत्येक आदिवासी सदस्य शामिल होता है और इन्हीं सदस्यों से मिलकर यह ग्राम सभा बनती है। इस रूढ़िगत ग्राम सभा को जल, जंगल, जमीन, खनिज, गौचर, पत्थर, नदी और नालों आदि सभी पर विशेष अधिकार प्राप्त है। इसका सीधा अर्थ यह है कि इन सभी प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक मालिक आदिवासी समुदाय के सदस्य ही हैं। इसलिए जब किसी कोयला खदान, डैम या अन्य प्रोजेक्ट के लिए ये जमीनें दी जाती हैं, तो यह समझना चाहिए कि यह सरकार की नहीं, बल्कि हमारे आदिवासी समुदाय की अपनी जमीनें हैं जिन्हें हड़प लिया जा रहा है। इस सच्चाई को आप कितनी दूर ले जाएंगे? अब वक्त आ गया है कि आदिवासियों की पुकार एक गूंज बनकर हर कोने तक पहुंचे। इस संदेश को फैलाएं, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों, परिवार और समाज के हर व्यक्ति तक पहुंचाएं, ताकि हर आदिवासी अपने अधिकार, अपनी परंपरा और अपनी धरती की असली ताकत को जान सके। मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार, शांतिलाल वसावा, भरूच से।